धुरंधर की रिलीज के साथ खड़ा हो गया नया विवाद। मौलाना ने फिल्म के कंटेंट पर उठाए सवाल। अतीक अहमद और डी कंपनी का कनेक्शन दिखाने पर लगी मिर्ची। पैसा कमाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराने का लगाया आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइन फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बॉलीवुड की हाल में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 की कहानी और इसके कुछ सीन जोरदार तरीके से चर्चा में आ चुके हैं, जैसे नोटबंदी, अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ उसका कनेक्शन। मगर ये सच्चाई कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। धुरंधर 2 ने अतीक अहमद, अशरफ और डी कंपनी की कहानियों को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दोहराया तो कुछ लोगों को इस सच्चाई से मिर्च सी लगने लगी। धुरंधर की रिलीज के साथ ही नया विवाद खड़ा हो गया। कुछ धार्मिक नेताओं ने फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत और विभाजन फैलाने की कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा है कि फिल्म देखने के बाद लगता है कि इसमें दिखाई गई ज्यादातर बातें झूठी कहानियों पर आधारित हैं। ऐसी गढ़ी हुई कहानियों पर बनी चीजें भी झूठी ही होती हैं। आइए पहले आपको सुनवा देते हैं कि मौलाना ने अपने बयान में क्या कहा है। देखिए, धुरंधर मूवी पार्ट 2 और आजकल एक नया तरीका अपना लिया है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, और इनको चस्का लग गया है पैसा कमाने का। और इस तरह की फिल्में जो बनाते हैं, इनका मकसद पैसा कमाना होता है। इनका मकसद तहजीब, तमद्दुन, समाज के अंदर सुधार, अच्छे कल्चर, अच्छे व्यवहार की बात नहीं होती है, बल्कि ये इनका मकसद है कि उसमें ऐसा एंगल दे दो हिंदू मुस्लिम का ताकि वो खूब विवाद खड़ा हो और उसको लोग खूब देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। इनका मकसद है पैसा कमाना, पैसा हो चाहे जैसा हो। इस नज़रिए और इस सोच के साथ में ये लोग फिल्म बनाते हैं। ऐसे ही संभल की फिल्म बनाई, उदयपुर फॉल्स बनाई, केरला स्टोरी बनाई, कश्मीर पर एक फिल्म बनाई गई, पंडित घूसखोर बनाई गई। इन तमाम फिल्मों का मकसद जो है वो पैसा कमाना है। जबकि पहले हुआ क्या करता था कि फिल्मों के जरिए समाज को एक पैगाम, एक मैसेज मिलता था कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए उसमें कुछ कहानियां बताई जाती थी, दी जाती थी। और अब जितनी भी कहानियां हैं, ये सारी की सारी कहानियां झूठ पर आधारित हैं। इसका समाज से सुधार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद पैसा कमाना है। धुरंधर पार्ट 2 में एक सीन का नोटबंदी के साथ खासा कनेक्शन दिखाया गया है और सीन में एक शख्स का चेहरा बिल्कुल यूपी के माफिया अतीक अहमद जैसा दिखाई देता है। हालांकि फिल्म में उसका नाम अतीफ अहमद रखा गया है। हूबहू अतीक अहमद के भाई अशरफ जैसा भी एक शख्स इस फिल्म में नजर आ रहा है। अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि फिल्म में भले ही नाम अलग कर दिया गया हो, लेकिन ये कहानी तो अतीक अहमद की ही है। दरअसल धुरंधर पार्ट 2 में 5 सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं जिनका संबंध देश में घटी वास्तविक घटनाओं के साथ है, जिसमें पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 में सत्ता में आना, 14 का आम चुनाव, पीएम का शपथ ग्रहण। इस फुटेज के माध्यम से पीएम मोदी भी 2 बार फिल्म में नजर आ जाते हैं और फिल्म इस राजनीतिक बदलाव को उस क्षण के रूप में दर्शाती है जिसने सीमा पार से आने वाले खतरों से निपटने के लिए भारत के तरीके को ही बदल कर रख दिया। फिर दूसरा सीन है 2016 में नोटबंदी का। जी हां, फिल्म में नोटबंदी जैसा ही एक सीन दिखाया गया है जो आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के नकली करेंसी नेटवर्क पर सीधा प्रहार कर देता है। हमजा के खुफिया कार्य को इस निर्णय से निकटता के साथ जुड़ा हुआ दिखाया गया है। इसके बाद आता है फिल्म में वो सीन जो यूपी से जुड़ा हुआ लगता है। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद, जिसकी अप्रैल 2023 में प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस अतीक अहमद का भी फिल्म में जिक्र है। उन्हें मेजर इकबाल के साथ काम करने वाला, आतंकी नेटवर्क की मदद करने वाला ऐसा एक शख्स दिखाया गया है।
और कहानी में उनकी उपस्थिति भारत विरोधी ताकतों को खत्म करने के लिए एक व्यापक विषय से जुड़ी हुई है। आइए अब चौथे नंबर पर आते हैं। तो उरी हमले के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, इसे भी फिल्म में दिखाया गया है। उरी आतंकी हमले में 19 सैनिकों की मौत हुई थी और उसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक को फिल्म में एक ऐसे क्षण के रूप में दिखाया गया है जिसने सब कुछ बदल दिया। नया भारत होने के बारे में हमजा अली मजारी की पंक्ति वास्तव में सब कुछ कह ही जाती है। 5वें नंबर पे राम जन्मभूमि मंदिर की घोषणा। ये फिल्म राम मंदिर निर्माण को भी छूती है। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के निर्णय, उसके बाद अन्य प्रमुख सरकारी निर्णयों को भी इस फिल्म में रखा गया है और बड़े कैनवस पर दिखाया गया है। बस यही सब वो सीन हैं जिन पर मौलानाओं और विपक्षी नेताओं को आपत्तियां हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और AIMIM नेता वारिस पठान भी फिल्म की सिरे से बुराई करते हैं और वो कहते हैं कि ये तमाम सीन बर्दाश्त से बाहर के हैं, सरासर झूठे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये जो धुरंधर पिक्चर ये देखा ही नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिल्म आप जो भी बनाओ, नॉलेज के लिए बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, उसको कुछ हिस्ट्री बताओ, रियलिटी इसको सिखाने के लिए बनाओ। लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं, और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं 2 चुनिंदा रुपयों के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए। पूरे देश में हर तरफ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की मूवीज ये लोग बनाते हैं। मैंने हालांकि देखा नहीं, मैं तो जो रिव्यू के हिसाब से आपको जो पढ़ रहा हूं वो हिसाब से बता रहा हूं कि बस सबका टारगेट एक ही है। इसके पहले भी केरला फाइल बना दिया उन लोगों ने, उसमें भी सिर्फ एक ही चीज, बस फेक प्रोपोगंडा, झूठ प्रोपोगंडा, ये सब दिखा के सिर्फ और सिर्फ इनका काम होता है नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां दिखाओ और अपना 2 रुपया कमाओ। इस बकवास को कौन देखेगा और कौन यकीन करेगा? मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे उनका भुगतान देश कर रहा है। उसका महिमा मंडन आप करते रहिए। कल आप मोदी जी का महिमा मंडन करिए कि ईरान के साथ युद्ध के ऊपर आप खामोश रहे थे। तो इतिहास जो लिखा जा रहा है ना, इतिहास में तो ये फैसले दर्ज हो रहे हैं कि इन फैसलों के कारण जो आपने लिए हैं, इन फैसलों के कारण देश को कितना नुकसान हुआ है, ये पूरा का पूरा इतिहास देख रहा है, इतिहास में दर्ज हो रहा है। महिमा मंडन करना है तो करके दिखाओ ना, कि निक्सन को जैसे इंदिरा जी ने झाड़ दिया था पकड़कर। मोदी जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं अडानी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ट्रंप के सामने। वो जानते हैं कि देश का नुकसान हो रहा है लेकिन मजबूर है, क्या करें। फाइलें बहुत सारी रखी हुई हैं, किस चीज का डर उनको है। वैसे बॉलीवुड और सियासत का रिश्ता कोई नया नहीं है, लेकिन जब किसी फिल्म का किरदार सीधे वास्तविक घटनाओं, मतलब रियल पॉलिटिकल इवेंट्स और चर्चित नामों के साथ जुड़ जाता है तो विवाद तय ही माना जाता है। इन दिनों फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर के भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। फिल्म के एक किरदार अतीक अहमद, जिसे अतीफ अहमद नाम से दिखाया गया है, उसको लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ चुके हैं और इसे लेकर तीखी बयानबाजी जारी है। फिल्म में दिखाए गए किरदार की तुलना उत्तर प्रदेश के चर्चित माफिया राजनेता अतीक अहमद के साथ की जा रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां और मौलानाओं ने फिल्म पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस तरह की फिल्मों के जरिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे फैलाए जाते हैं। उनका मानना है कि इस फिल्म से लोगों के मन में एक विचारधारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, मगर दूसरी तरफ ये फिल्म दर्शकों को खूब लुभा रही है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, धुरंधर की अब तक की 300 करोड़ की बम्पर कमाई के साथ जनता ने तो भाई अपना फैसला सुना दिया है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर भी बस यहीं तक। आपको क्या लगता है, क्या धुरंधर में दिखाए गए सीन वाकई सच्चाई से ताल्लुक रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ।